हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उससे पहले देखिए क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग ट्राइनोमियल्स। देखो ये ट्राइनोमियल्स हैं, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यदि आपको ये कहा जाए कि 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसी तरह से 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो याद रखना स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 4। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर 5। तो इसलिए 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा 3 के, 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 के, 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 के। होता कैसे है ये, जैसे आप ये देखो 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। और एक बात याद रखना, जो ये स्क्वायर रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जैसे यहाँ पर x है तो x की पावर हाफ हो जाएगा। याद रखना इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो जैसे ही हमने 36 देखो यहाँ ये 6 की पावर 2 है, और ये जो स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्वायर रूट को हम पावर हाफ में चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 6 के। तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं कि 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पावर हाफ होती है और ये कट जाती है, ठीक है। अब हमें देखो क्वेश्चन नंबर 31 में स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 64 माइनस में 16y प्लस में y2 का। पहले आप इसको वैसे सिंपलीफाई कर सकते हो, लास्ट में भी स्क्वायर रूट कर सकते हो, कोई बात नहीं। और यदि आपने स्टार्टिंग से ही इसके साथ साइन यूज करना है तो भी कर सकते हो। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में यहाँ देखो y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो अब देखो इसका जब हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 8 और सेकेंड टर्म क्या है y, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16y। तो ये देखो ऊपर क्या है 16y, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ a कौन है 8, माइनस में b कौन है y, तो 8 माइनस y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अभी जैसा मैंने आपको इसके अंदर बताया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 माइनस y। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा 8 माइनस y। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या गिवन है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 144 प्लस 24x प्लस x2 का। तो बिल्कुल सिंपल 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इंटू में 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस में x का स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 12, सेकेंड टर्म क्या है x, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x। तो कंपेयर करेंगे प्लस वाले के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 12 प्लस में x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 12 प्लस में x, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 49y2 माइनस 56y प्लस में 16 का। तो 49y2 को क्या लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7y और सेकेंड टर्म है 4। तो अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म 7y है, सेकेंड टर्म 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 7y माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 7y माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की क्या स्टेटमेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 176, यहाँ x भी होगा और प्लस में 121x2। तो अब देखिए यहाँ 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 121 को लिख सकते हैं 11x का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 8 और इधर क्या आएगा 11x। अब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करके देखो 88 2 176x होता है, ठीक है ये हमारा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस में 11x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 माइनस में 11x। ये इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है
A2 अपॉन B2 प्लस 2 प्लस B2 अपॉन A2 का। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन B का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, B अपॉन A बन जाएगी। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म इज A अपॉन B, सेकेंड टर्म इज B अपॉन A, B से B, A से A कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, 1 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 ही आ जाएगा। इसलिए इसको कंपेयर करेंगे प्लस वाले के साथ, तो फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, A अपॉन B प्लस B अपॉन A। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 25। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 MCQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देखो फैक्टराइज करना है आपको इसमें। ये देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, x माइनस में y का होल स्क्वायर a स्क्वायर। ध्यान बहुत इसके अंदर देना है आपको, क्योंकि गलती के चांस भी हो सकते हैं। और यहाँ है x प्लस वाई का स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप ये देखो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। जब आपको कोई 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर गिवन हो, जैसे x2 y2, तो इसको लिख सकते हो दोनों बेसिस की प्रोडक्ट xy और इस पूरे का होल स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमें यही करना पड़ेगा, x माइनस वाई और यहाँ a, इसका स्क्वायर हमें लिखना होगा। प्लस में ये एज इट इज रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू ए बी, और प्लस इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई और इधर से b और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हमारे पास आ जाएंगे। अब ये देखो इसमें a कौन है, a हमारे पास ये है, इसी तरह b क्या है, ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैच करके 2a में देखो x माइनस वाई है और a है, तो ये दोनों है हमारे पास। फिर इसके बाद b में देखो कौन है, x प्लस वाई इधर है और b हमारे पास ये है। तो इसका मतलब ये 2ab भी बन रहा है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, जो फर्स्ट आएगा वो क्या होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो x माइनस में वाई ए और प्लस में इधर से ये है हमारे पास x प्लस में वाई बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की x से मल्टीप्लाई करेंगे ax, a की y से मल्टीप्लाई करेंगे ay, फिर b की x से मल्टीप्लाई करेंगे bx, b की y से मल्टीप्लाई करेंगे by का होल स्क्वायर। अब आप ऑप्शन इसके अंदर मैच करके देखिए, हमारे पास फर्स्ट b तो है नहीं, इसमें देखो ax माइनस ay प्लस bx प्लस by का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट है ये भी। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 4x2 प्लस 20x प्लस 25। ये एक स्क्वायर है और उसका एरिया जो है वो हमें गिवन है। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स ए साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो याद रखो आप, जब भी हमारे पास कोई एक स्क्वायर होता है तो उसकी जो ये साइड है, हमें पता है ये साइड है और चारों साइड क्या होती हैं, उसकी इक्वल होती हैं। और जब हम एरिया फाइंड करते हैं स्क्वायर का तो वो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें एरिया पता है और हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारे पास 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है और हमें ये बताना है कि इसकी साइड क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है एरिया हमें गिवन है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर के, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड स्क्वायर किसके इक्वल 25 के। हमें साइड निकालनी हो जब भी तो याद रखना हम क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे, याद रख लेना ये। तो एरिया किसके इक्वल है, 25 के, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो इसलिए जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का 4x2 प्लस 20x प्लस 25। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 4x2 प्लस 20x प्लस 25 के, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइड की।
तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर रूट हमने क्यों किया है, इसलिए एग्जांपल दिया था आपको। तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी तरह से करना होगा। 4x2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर इंटू में 2ab और प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो a क्या है 2x और b क्या है 5, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। इसमें आप देख सकते हो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका होट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी आर द फैक्टर्स ऑफ दिस आर द सेम। कहता है कि हमारे पास एक ये है x2 माइनस सी एक्स प्लस 81/16। इसमें हम c के प्लेस पे क्या ऐसा नंबर पुट करें जिससे कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। फैक्टर सेम कब होते हैं, या तो a प्लस बी का स्क्वायर बने या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बने। यदि a प्लस बी का स्क्वायर है तब भी देखो ये दोनों सेम फैक्टर है, a प्लस बी, और जब a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास दोनों ही सेम फैक्टर आएंगे, a माइनस बी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर में चेंज करना है, या तो प्लस वाले का या माइनस का। पर इसके अंदर साइन देख सकते हो आप, माइनस है तो हमारा ये माइनस की फॉर्म में बनेगा, तो आपको ऐसे c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो आपको करना क्या है, कंपैरिजन ही करना है ज़्यादातर। तो यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में 81 को लिख सकते हैं 9 और 16 को 4, तो इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 16 यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब आपके पास a की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको x है, b की वैल्यू पता चल चुकी है 9/4 है। अब आप ये मत समझना कि इन तीनों की प्रोडक्ट करें तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इमेजिन करके चलना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में 9/4, तो 2 से 4 को कट करेंगे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/2x। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस में इन तीनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 9/2x और प्लस में क्या है 9/4 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस में 9/2x प्लस में ये हो जाएगा 81/16 ऐसे। अब देखो आप इसका इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन से ही हम c की वैल्यू निकालेंगे। देखो x2 से x2 मैच कर रहा है, माइनस से माइनस मैच कर रहा है, x से x मैच कर रहा है, 81/16 से 81/16 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब c के प्लेस पे हमें क्या रखना चाहिए, 9/2। यदि हम c के प्लेस पे 9/2 रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 9/4 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों फैक्टर जो है ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बस आपको यही बताना है कि c के प्लेस पे हम क्या रखें, तो c के प्लेस पे हमें रखना है 9/2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा जो एक्सरसाइज 6D है उसका लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आपने इसको फेयर नोटबुक में भी कर लेना है और इसको समझना भी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।